एक ऐसा इमोशन जिस इमोशन की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाने में। इवन मैंने नॉलेज एक्वायर कर लिया, एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया उसके बाद भी। तो आज मैंने सोचा कि उस फीलिंग के बारे में बताता हूँ, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आई थी। एक छोटी सी स्टोरी है जिसको अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो, आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी, शायद आपके सालों बच सकते हैं इस एक रील को सुनने के बाद। बेसिकली हुआ क्या था कि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, ऑब्वियसली शुरुआती समय में लॉसेस बहुत होते हैं, फिर हम काफ़ी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, लर्निंग में इन्वेस्ट करते रहते हैं, और उसके बाद भी जब रिजल्ट नहीं निकल रहा होता तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो। तो वो वाली कंडीशन चल रही थी। उसके बाद धीरे से मैंने फाइंड आउट किया कि हाँ, कौन सी स्ट्रैटेजीज मेरे लिए काम कर रही है, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल लेवल क्या है, मैं अपने माइंडसेट पे कितना काम कर पाया हूँ अभी तक, उस हिसाब से अलाइन करके मुझे एक बोलना चाहिए ब्रेक थ्रू मिला कि जहाँ से अब मुझे समझ में आ गया कि मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। जब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, सब कुछ हो गया, मेरे पास एक ठीक ठाक कैपिटल भी आ गया कि अब मैं इससे ट्रेड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसके बाद भी पैसे नहीं बन रहे थे। बहुत टाइम हो गया ऐसे ही करते करते, 3-4 महीने 6 महीने निकल गए और उसके बाद भी समझ नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है यार, मैं पैसे क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। फाइनली समझ में आया कि जो दिक्कत है वो दिक्कत है डर की। एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है खुद को लेके, शायद कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा अभी भी कम है। कॉन्फिडेंस फिर भी ठीक था, पर एक जो डर रहता है ना, वो डर आपको रोक के रखता है। अब उस डर के कारण, उस फियर के कारण, सिर्फ एक फियर था कि यार मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, या बोलना चाहिए कि मैं रिस्क लेने में डर रहा था बार बार। मैं और कोई कुछ अगर मुझे अपडेट मिल रहा था, लर्निंग में अपडेट मिल सकता है, तो उसमें मैं अपडेट करने के लिए इन्वेस्ट करने से डर रहा था। हर जगह मुझे वो डर ही दिख रहा था, एक कॉमन इमोशन जो हर बार मुझे रोक रहा था और हर बार मुझे बेसिकली पीछे खींच रहा था। तो उससे जब मैंने फाइट किया, फाइनली उसको फाइट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ सिंपल वेज होते हैं जो डेली लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। जब मैंने वो किया तो उसके बाद मेरी जो सिंपल सी स्ट्रैटेजीज थी, जो मैंने इतनी मेहनत करके फाइंड आउट की थी कि मेरे लिए बेस्ट काम कर रही है, वो बढ़िया काम करने लगी और उसके बाद मुझे पैसे बनने लगे ठीक ठाक। बेसिकली आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ में ये फील हो रहा है कि अब मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मुझे रिस्क लेने में डर लग रहा है, मुझे इन्वेस्ट करने में डर लग रहा है, मुझे सीखने के लिए टाइम देने में डर लग रहा है, मैं हर चीज़ सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सिक्योर होकर चलना चाह रहा हूँ, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं समझ में आता है तो अपने मेंटोर से पूछो, अगर वो उतना ज़्यादा नॉलेज रखता होगा, मेंटल स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, कौन सी ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, सब उसको अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो वो आपकी हेल्प कर पाएगा। नहीं तो कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि भाई जो ये इन चीज़ों पर काम करता हो और इस चीज़ में हेल्प कर सके, क्योंकि ये चीज़ एक बार सॉर्ट हो जाएगी तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, हर जगह आप अच्छा काम कर पाओगे। ऐसे ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल पे मैं बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो।